ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। तो हम आज ये गीता आपके पास होनी चाहिए और उनके वाक्य मैं बताऊंगा, श्लोक। आपको कुछ पूछना है तो आप बोलिएगा। आपको कुछ पूछना है अपनी तरफ से, फ्रेंड्स, ये आप पूछना चाह रहे थे, पूछिए। गुरुजी, पहले अध्याय का 11वां श्लोक। पहले अध्याय का 11वां श्लोक बोलिए। ग्यारहवें श्लोक में अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। ये सर्व शब्द यहाँ बहुवचन का है, सर्वे एव ही ऐसा है। भवद्भिः सर्वै एव भीस् यथा भागम अवस्थितैः अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम, जहां जिसका स्थान निश्चित किया है वहां पर अवस्थित होकर, माने ठहर कर, अवस्थितैः भीष्म एव अभिरक्षताम, भीष्म ही रक्षा कीजिए। लोट लकार का प्रयोग अभिरक्षन्तु, भीष्म एव अभिरक्षताम। कर्तृवाच्य अभिरक्षन्तु, कर्मवाच्य में अभिरक्षताम ऐसा बनेगा। भवद्भिः सर्वैरेव, भवद्भिः सर्वैरेव यथा भागम अवस्थितैः भीष्म एव अभिरक्षताम, भीष्म की रक्षा की जाए ऐसा। गुरुजी, ये यथा भागम क्या है? भीष्म की रक्षा की जाए। ओम जी। जी, यथा अब भागम ये क्या है है? जैसे 12वां श्लोक है। तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः सिंहं दद्मो प्रतापवान। इस ओम इस गुरुजी। वाक्य को बहनें बताएंगी, अपने वाच्य परिवर्तन के रूप में बताएंगी। बहनें और भाई। तस्य, तस्य कस्य, तस्य ऊपर प्रसंग दुर्योधन का चल रहा है। तस्य दुर्योधनस्य संजनयन हर्षं गुरु वृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मो प्रतापवान। बोलिए प्रज्ञा जी, शीघ्र बोलिए। आवाज नहीं आ रही है आप लोगों की उधर से, क्या दिक्कत है? और कोई बोलो। गुरुजी, आप तस्य बोलिए। संजनयता हर्षेन कुरु वृद्धेन पितामहेन सिंहनादम विनद्य प्रतापवता उच्चैः शंखः दद्मे। एक गलती की है, हर्षेण कर दिया। हर्षम जो है ना, ये हर्षेण नहीं होगा, हर्षम ही रहेगा। तस्य हर्षम संजनयता, हर्षम कर्म है, संजनयन क्रिया का। तस्य हर्षम संजनयता कुरु वृद्धेन पितामहेन प्रतापवता सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखः दद्मे, ऐसा बनेगा, शंखः दद्मे। ठीक है। ये जो सत्री प्रत्यय होता है उसका जो कर्म पद होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप ये बनाइए, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पण्वानक गोमुखा सहसा अभ्यन्यन्त स शब्दस्तुमलो भवति। स शब्दस्तुमलो भवति, ये एक अलग वाक्य है।
और अभ्यहन्यंत यहाँ तक एक वाक्य, ये कर्मकर्ता का प्रयोग है, इसको आप कर्ता में और कर्म में बनाइएगा। ये तथा कर्मकर्ता का प्रयोग है, इसको कर्मवाच्य में बनाना है और कर्तृवाच्य में बनाना है। अब आपकी परीक्षा है, कठिन परीक्षा, कि कर्ता और कर्म में कैसे बनाओगे इस वाक्य को, क्योंकि कर्मकर्ता का वाक्य है। ततः संखास भेर्यस्य पणवान गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो भवत्। बोलिएगा। देर मत किया ततः करो। शंखान ततः भेरिः पणवान गोमुखान सहसा एव अभ्यघ्नन्। हाँ, आप किस में बना रहे हो? मैंने कहा कर्मकर्ता का प्रयोग है, इसको कर्मवाच्य में और कर्तृवाच्य में बदलिए। ये तो कर्तृवाच्य में है। हाँ, कर्तृवाच्य में बोलिए। ततः शंखांश्च भेर्यश्च को भेरीश्च, भेर्यश्च ये जो है इसका द्वितीय बहुवचन भेरी ही बनेगा। नदी नद्यो नद्या नदी नद्यो नदी ही। ततः शंखांश्च भेरीश्च पणवा गोमुखांश्च सहसा एक अभ्यहन्यन्त क्रिया को कर्तृवाच्य में बोलिए। अभ्यघ्नन्। अभ्यघ्नन् योद्धारः ऐसा बोलना पड़ेगा, कर्ता को भी बोलना पड़ेगा। अभ्यहन्यन्त का अभ्यघ्नन्, ये तो ठीक बोला। ये तो अभ्यहन अभ्यहताम अभ्यघ्नन् ऐसे रूप चलेंगे। अभ्यहताम अभ्यहन अभ्यहताम अहन अहताम अघ्नन् ऐसे रूप चलते हैं। अभ्यघ्नन् योद्धारः इति शेषः। योद्धारः अपनी तरफ से बोलना पड़ेगा, वाक्य में प्रयोग नहीं है। शंखांश्च भेरीश्च पणवान गोमुखांश्च सहसा एव अभ्यघ्नन् योद्धारः। श शब्दस्तुमुलो अभवत्। श तेन शब्देन तुमुलेन अभूयत, ऐसा ही बोलना चाह रहे हैं। जी जी जी। स शब्दः तुमुलो अभवत्। तेन शब्देन तुमुलेन, तेन तुमुलेन शब्देन अभूयत, ऐसा विशेषण विशेष्य को यदि हम बोलते हैं तो विशेषण को पहले बोलेंगे। तुमुलेन शब्देन अभूयत, अभवत का भाववाच्य अभूयत। अब मुझे इसका कर्मवाच्य चाहिए, कर्मवाच्य में जो बना देगा वो तो बहुत ही समझ गया है अब रहस्य को। ये पहला वाक्य है ना, जो इसको कर्मवाच्य में बोलिए। आज बहनें कैसे चुप हैं? पुनीत जी आप बोलिए। सहसा अभ्यनंत गुरु जी बना रहा हूँ अभी लिख के। हैं? क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही क्या? कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम है या क्या है? प्रिंस जी आप बोलिए। जी गुरु जी। बहनें भी नहीं बोल रही, कोई भी नहीं बोल रहा ना, तो मुझे समझाने का एक मौका मिल रहा है, मैं बताऊंगा। ये ऐसा ही रहेगा, केवल योद्धि भी ऐसा बनेगा। ततः संखास्य भीर्यस्य पणवान गोमुखा सहसा एव अभ्यहन्यन्त योद्धि। कर्ता में तृतीया हो जाएगी, बाकी तो ये वो का रहेगा। कर्मवाच्य में योद्धि भी नहीं बोलेंगे। ततः संखास्य भीर्यस्य पणवान गोमुखा सहसा एव
अभ्यहन्यंत स्वयमेव। स्वयमेव इतना वाक्य बोल देंगे। स्पष्ट हुआ? जी जी जी। हाँ जी। सहसा एव अभ्यन्यंत स्वयमेव, जैसे लूयते केदारा स्वयमेव, पठ्यते वेद स्वयमेव, तो सहसा एव अभ्यन्यंत स्वयमेव। संखास्य वेरियस्य पणवान गोमुखा, कर्मकर्ता में कर्ता को नहीं बोलते, स्वयमेवा बोल देते हैं कर्ता की जगह। जैसे के कृषका केदारम लुनंती, ये कर्तृवाच्य है। कृषकई केदार लूयते, ये कर्मवाच्य है। लूयते केदारा स्वयमेवा, कृषक हटा दिया वाक्य से। हो गया? कुछ लिख करके बताऊं? लिख करके चाह रहे हो क्या? नहीं, हो गया जी गुरु जी, हो गया। हाँ बोला करो, नहीं तो फिर मेरे को पता नहीं चलेगा ना। सहसा एवं अभ्यन्यंत है स्वयमेव, या फिर योद्रिवी अभ्यन्यंत योद्रिवी, या फिर योद्धार शंखाश्च भेरीश्च पणवान गोमुखाश्च सहसा एवं अभ्यग्नन योद्धार। ऐसे हमको इसमें वो करना है। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यं शंखौ प्रदद्मतु। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती सन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्च, स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। हाँ जी प्रिंस जी, आप बोलिए। गुरु जी, महती स्यंदने स्थिताभ्याम माधवेन पांडवेन च दिव्यौ शंखौ प्रदद्माते। सही आ गया। श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यंदने, स्यंदन कहते हैं रथ को। महती स्यंदने स्थिताभ्याम माधवेन पांडवश्च चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्माते। पूरी गीता को ऐसे लिख डालो आप लोग, तो फिर दूसरों के लिए भी पढ़ाने के लिए, आपको बताने के लिए सुविधा हो जाएगी। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्म वृकोदरा। बोलिए 15वें श्लोक को। पांचजन्यम ऋषिकेश, ऋषिकेशेन पांचजन्यः। ऋषिकेशेन ये तो ठीक ऋषिकेशेन बोल दिया आगे पांचजन्यः। बोलो। पांचजन्यम जो कर्म पद है उसे प्रथमा हो जाएगी। जी, पांचजन्यः, फिर धनंजयेन देवदत्तः, भीमकर्मणा वृकोदरेण महाशंखः पौंड्रः दद्मे। ठीक हो गया भाई। बड़ा सुख मिलता है जब आप लोग बताते हो तो। हाँ जी, बहने शांत साइलेंट मोड पर हैं। बोलिए अनंत विजय राजा इसका बनाओ। कुंती पुत्रो युधिष्ठिर नकुला सहदेव से सुघोष मणि पुष्प को बनाइए। चलो आप भी कुंती बोलिए। पुत्रेण युधिष्ठिर। कुन्तीपुत्रेण राज्ञा युधिष्ठिरेण अनन्तविजयः नकुलेन च सहदेवेन च सुघोषमणिपुष्पकौ दध्माते। हाँ ठीक हो गया। अनंत विजय राज्य ऐसे बनेगा जी। अनंत विजय राज्य कुंती पुत्रेण युधिष्ठिरेण, ऐसा वाक्य बनेगा। ठीक है, ऐसा ही बोला।
राज्ञा कुंती पुत्रेण युधिष्ठिरेण, ये तीनों में तृतीया हो जाएगी, विशेषण विशेष है ना। अनंत विजय में विजय प्रथमा हो जाएगी, ऐसा ही पता है, बोलिए। राज्ञा कुंती पुत्रेण युधिष्ठिरेण ऐसा बोला है क्या? ओम जी। हाँ तुरंत बोल दिया करो। नकुलेन सहदेवेन सुघोष मणिपुष्प को प्रदत्माते। ठीक है। अब ये कास्यस्य परमेश्वास शिखंडी च महारथ दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथिवीपते सौभद्रस्य महाबाहु शंखान् दद्म पृथक् पृथक्। बोलिए जी। पुनीत जी आप भी मत कीजिए, कोई बात नहीं, जिसको बताऊं वही तुरंत शुरू हो जाएगा। काश्यपेन काश्यपेन नहीं, काश्येन काश्येन। च परेषु परमेश्वासेन शिखंडिना च महारथेन नहीं, शिखंडी से दृष्टद्युम्नेन महारथा तो तृतीया हो जाएगी ना। शिखंडिना च महारथेन, दृष्टद्युम्नेन विराटेन च सात्विकेन चापि दृष्टद्युम्नेन विराटेन च सात्विकिना सात्यकीना अपराजितेन। अपराजितेन। आम गुरुजी। और द्रुपदो द्रौपदेयाश्च द्रुपदेन द्रौपदेयैश्च, हैं? द्रुपदेन द्रौपदेयैश्च, द्रौपदेय जो है द्रौपदेन द्रौपदी के पुत्र का द्रौपदेयैः नाम है, और ये पांच है। द्रौपदेय द्रौपदेयैश्च द्रौपदेयैः सर्वश सर्वस्य पृथ्वीपते, ये पृथ्वीपते संबोधन है। सौभद्रे हे पृथ्वीपते सर्वश, सब ओर से। दध्मे सौभद्रस्य महाबाहु, बोलिए। दध्मिरे शंखाः सौभद्रस्य दध्मिरे महाबाहु, पृथक् पृथक् क्या कह रहे हो? शंखाः दध्मिरे पृथक् पृथक्। हाँ नहीं, सौभद्रस्य महाबाहु का क्या कह रहे हो? सौभद्रेण महाबाहुना हाँ महाबाहु ना। शंखान का शंखा हो जाएगा, पृथक पृथक शंखा, दधमे दधमाते दधमिरे। बिल्कुल एकदम से बड़ा अच्छा लग रहा है जब आप बताते हो ना, तो मेरा सुख बढ़ जाता है, पता नहीं क्यों बढ़ता है, हैं? तो सुख बढ़ाते रहो, खून बढ़ाते रहो, आपका भी बढ़ता होगा साथ में। स घोषाधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। हाँ 19वें श्लोक को प्रिंस जी आप बनाइए या बहनें बनाएंगी? इसमें तेन थोड़ा सा है, तुमुलेन घोषेण विचार करना पड़ेगा। तेन तुमुलेन घोषेण नभः हैं? च पृथिवीं एक बार फिर बोलिए। पृथ्वीं तेन तुमुलेन घोषेण नभः च पृथ्वीं व्यनुनादयता। तो ये क्षत्रिय प्रत्यंत है गुरुजी, तो इसका कर्म ही रहेगा। धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदीरयन्त। हाँ ये तो ठीक है, पर व्युन्नादयन का क्या किया है आपने? व्यनुनादयता तृतीय। तेन घोषेण धार्तराष्ट्राणां हृदयानि नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलेन तेन घोषेण। ऐसा होगा, तुमुल शब्द जो है घोष के साथ जुड़ेगा। तेन तुमलेन घोषेण नभश्च, अन्वय के साथ भी बोला करो, कोशिश किया करो अन्वय के साथ भी बोलने की। जैसे मैं बोल रहा हूं, तेन तुमलेन घोषेण नभश्च पृथ्वीं व्यनुनादयता। तेन घोषेण नभश्च पृथ्वीं, ये द्वितीया ही रहेगी, व्यनुनादयता धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदीर्यन्त, व्यदीर्यत व्यदीर्येतां व्यदीर्यन्त।
अब तो मुझे उम्मीद हो गई कि आप लोग इस पोर्शन को सीख जाएंगे। उम्मीद होगी मेरे को, आशावाद भी। अब तक तो मैं ऐसा ही था, आगे पता नहीं इनको इस जन्म में आएगा कि नहीं आएगा, और मैं तो करता चला जा रहा हूँ कोशिश, और ये सीख नहीं पा रहे। लेकिन अब मेरे को विश्वास हो गया है। हाँ बहने बोलिए। अर्थव्यवस्थितां दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजा प्रवृत्ते शस्त्र संपाते गुरुजी अहम वदिष्यामि। पांडवः। जी अहम वदिष्यामि। कपिध्वजेन अथ व्यवस्थिताः दृष्ट्वा इनको एक बार मैं जिसको कहूँ वही बोलेगा, मैंने बताएंगी। कपिध्वजेन पाण्डवेन व्यवस्थितान् धार्तराष्ट्रान् दृष्ट्वा तदा शस्त्रसम्पाते प्रवृत्ते धनुः उद्यम्य ऋषिकेशम् इदं वाक्यम् उच्यते। ईशा का वाक्य है। पांडवा का पांडवेन धनुरुद्यम ऐसे बोलिए, अन्वय भी बोलिए। पांडवेन धनुरुद्यम में अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् व्यवस्थितान् दृष्ट्वा कपिध्वजेन पांडवेन प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम में ऋषिकेश तदा वाक्यम इदम उच्यते। हे महीपते, ऋषिकेशम एक वाक्य है, एक कर्म है, और वाक्य में एक कर्म है, दो कर्म हो रहे हैं। इन दो कर्मों में एक को अभीत करना है, एक को अनभित। किसको अभीत करोगे, किसको अनभित? ऋषिकेशमत्र अभीत भविष्यति। ऋषिकेश अत्र प्रधान कर्म अस्ति अप्रधान वा? गौण गौण कर्म, और वाक्यम प्रधान कर्म अस्ति, तर्हि गौण कर्म अभिधीयते उच्यते इत्यनेन। तो ऋषिकेशः तदा वाक्यमिदं उच्यते। ठीक है। शेनयोः महीपते वाक्यमिदम् उच्यते। किं वाक्यम्? अर्जुन उवाच शेनयोर्मध्ये रथं स्थापयाम्यच्युत। इसको चेंज कीजिए पुनीत जी, जिसको बोलूं वही बोलेगा। पुनीत जी, संबोधन पद होता है तो सबसे पहले संबोधन को ही बोलना चाहिए। हे अच्युत, में से अच्युत में रथः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापय। नहीं स्थापय तो स्थापयताम्। है ही, एक कर्तृवाच्य है ना, इसको कर्मवाच्य में बदलना है। हे अच्युत में रथः सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थाप्यताम्। हाँ, स्थाप्यताम्। अभी तो सही, गाड़ी लाइन पर चढ़ रही है। आगे देखिए, यावदेतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामान् अवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। हाँ जी, प्रिंस जी बोलिए। अवस्थिताः योद्धुकामाः मया निरीक्ष्यन्ते। मया निरीक्ष्यन्ते। यावदेतान् निरीक्षे, सही बोल रहे हो, वाक्य बोल दो बस। योद्धुकामा अवस्थिता। मया निरीक्ष्यन्ते। नहीं नहीं नहीं, निरीक्षे क्रिया का कर्मवाच्य बनाना है। क्या बोल रहे हो? निरीक्षन्ते बोले उसको। निरीक्षन्ते। निरीक्षण से बोला तब तो ठीक है। यावद एते, एतान का एते भी बनाओ। जी 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 जी, एते एता। यावद एते मया योद्धुकामा अवस्थिताः योद्धारः
अवस्थिता योद्धारे अध्यार करेंगे। यावदेते अवस्थित योद्धुकामाः अवस्थिताः योद्धुकामाः ऐसे लगेगा। अवस्थिता योद्धुकामाः यावदेते मया निरीक्षन्ते, यावदेते मया निरीक्षन्ते, ठीक है। यावदेते मया निरीक्षन्ते योद्धुकामा अवस्थिता योद्धुकामा यावदेते मया निरीक्षन्ते कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। इस वाक्य को बदलिएगा प्रिंस जी। इसको बना दिया तो एक एक अज्ञात क्षेत्र में आपने प्रवेश कर लिया है। बोलिए। यैः एतैः हैं? यैः इसको जो बना एतैः देगा समागतैः हैं? ये अच्छा ये कैर्मया यैः सह योद्धव्यम्। जी जी यैः एतैः समागतैः योत्स्यमानाः मया नहीं नहीं, ये बोलो ना, कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे, इतने वाक्य को बदलना है। पुनीत जी बोलिए इस बार इतने वाक्य को। बता दो। कई मैं ऐसा ही होता था। मैंने आप लोग बोलो। और कोई खानपुर में कोई और बैठा है तो बोलो। अहम कहि सह योद्धेयम्। अहम कई सह योद्धेयम्। योद्धव्यम् का क्या बोल रहे हैं? योद्धेयम् नहीं विधेयम्। नहीं नहीं, युध्यते युध्येत युद्धेयाताम युद्धेरन युद्धेथा युद्धेयाथाम युद्धेध्वम युद्धेय युद्धे वही युद्धे वही कई सह अहम युद्धेयम। योद्धव्यम ये कर्मवाच्य है, मया युद्ध भाववाच्य है। ये कई सह मया योद्धव्यम ये भाववाच्य है। कई सह अहम युद्धेयम ये कर्तृवाच्य हो गया। अहम कई सह युद्धेयम। आगे बोलिए। योत्स्यमानावेक्षेहं य एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे प्रिय चिकीर्षव युद्धे प्रिय चिकीर्षव। इस ये कर्तृवाच्य योत्स्यमानान् अवेक्षेहं ये यत्र समागता, दो वाक्य या एते अत्र समागता। इसको बदलिए। योत्स्यमानाः मया अवीक्ष्यन्ते। हाँ ये तो ठीक हो गया। योत्स्यमाना मया अवेक्ष्यन्ते ये अत्र समागता, ये पहले, ये तो फिर ऐसे ही रख सकते हैं हम। यही एतै अत्र समागतम ते योत्स्यमाना मया अवेक्ष्यन्ते, या ऐसे बोल दो। यही एतै अत्र समागतम, ये कर्तृवाच्य है। यह एते अत्र समागता, इसका भाववाच्य बनाएंगे तो यही कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलेंगे तो यही एतै अत्र समागतम। और अध्याय कीजिए। ते योत्स्यमानाः मया अवेक्ष्यन्ते। ते योत्स्यमानाः मया अवेक्ष्यन्ते। यही एतै अत्र समागतम ते योत्स्यमाना मया अवेक्ष्यन्ते।
ठीक है। धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवः, इसके साथ जुड़ रहा है या यह इत्यत्र समागता। तो ऐसे कहेंगे धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे यई एतै प्रिय चिकीर्षुभिः समागतम्। यई एतै अत्र प्रिय चिकीर्षुभिः समागतम्। प्रिय चिकीर्षुभिः, प्रिय चिकीर्षवा प्रिय चिकीर्षुभिः अत्र समागतम् ते योत्स्यमाना मया अवेक्ष्यन्ते। प्रिय चिकीर्षवा जो है कर्तृपद है इसका, समागता क्रिया का। या एते ये भी कर्तृपद है, तो यही एते प्रिय चिकीर्षुभिः, कस्य प्रिय चिकीर्षुभिः, धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षुभिः यही एते यत्र समागतम अस्ति। यहाँ पर समागतम अस्ति अध्यार अपने आप हो जाता है, जैसे स गतोस्ति, स गतः तेन गतम अस्ति, स गतोस्ति। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षितां उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को कि हे धृतराष्ट्र, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत, इसको ऐसे कहेंगे यदा, हे भारत का अर्थ है हे धृतराष्ट्र। हम गुरुजी। एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन, कृष्णवीर जी बनाएंगे इसको, हैं? एवं उक्ता है ये कर्तृवाच्य है, आप तब तुम्हें बदल दीजिए इस वाक्य को। हे भारत ऋषिकेशेन गुडाकेशेन एवं उक्तः रथोत्तमः सेनयोरुभयोः। नहीं, कौन बोल रहे हैं? पुनीत जी। आम गुरुजी। नहीं बना, नहीं बना। स्वयं एवं उक्तवान। हाँ, ये क्यों, कौन बोल रहा है मुक्तवान? जनक जी। हैं? कौन बोल रहे हैं? जनक जी। जनक जी। जनक जी, हाँ हाँ, जनक जी बोलिए। गुड बोलिए। गुडाकेश ऋषिकेशम एवं उक्तवान अत्र हाँ, तु अग्रे। सही बोला। गुडाकेशा ऋषिकेशम एवं उक्तवान यदा, क्या, यदा नहीं, गुडाकेशा ऋषिकेशम एवं उक्तवान। ये मुक्तवान तो आगे बता रहे हैं, सेनैरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा, ये तो ऐसे ही रहेगा, रथोत्तमं स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुक्ता सर्वेषां च महीक्षितां। हे पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरु नीति उवाच। हे पार्थ सर्वेषां च महीक्षिताम् एवं गुडाकेशा उक्तवान् महीक्षिताम् एवं उक्तवान्, किम उक्तवान्? कि हे पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति, ये बोला कि हे पार्थ एतान् संवेतान् कुरुन पश्य। वाच क्रिया जो है ऋषिकेशा, यदि हम उक्तवान बोल देते हैं तो वाच क्रिया का कर्ता फिर अध्ययन करना पड़ेगा। गुडाकेशा ऋषिकेशम एवं उक्तवान,
ऋषिकेश एवं उक्तः यहाँ पर एवं उक्ता तो ऊपर वाले वाक्य से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ऋषिकेश उवाच क्रिया का करता है। एवं उक्तः ऊपर एवं अर्जुनेन उक्तः, ऋषिकेशः गुडाकेशेन इधर जुड़ रहा है, एवं उक्तः एवं गुडाकेशेन एवं उक्तः ऋषिकेश उवाच ऐसे जुड़ रहा है। तो इधर तो बदलेंगे तो फिर वो उवाच क्रिया का कर्ता जो है गुडाकेशः एवं ऋषिकेशम उक्तवान स च, ऐसा अध्ययन करना पड़ेगा। गुडाकेशा ऋषिकेशम एवं उक्तवान सच, सच माने कह, सच ऋषिकेशः सेनयोर उभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितां सच उवाच। सच उवाच को तेन च सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा, अर्जुन ने ऋषिकेश को बोला है ना, तो अर्जुनः ऋषिकेशम एवं उक्तवान तेन च ऋषिकेशेन सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षितां ऊचे तेन च ऋषिकेशेन ऊचे हे पार्थ एते समवेता कुरवः दृश्यन्तां त्वया। एते समवेताः कुर्वा दृश्यन्तां त्वया। बोलिए। एते समवेताः कुर्वा दृश्यन्ताम्। बोलिए मैंने, आप कीजिए, मैंने दिशा तो दे दी, अब आप एक बार फिर बोलिए जी। गुड़ा हे भारत गुडाकेशः एवं उक्तवान् ऋषिकेशम् एवं उक्तवान्। तत्पश्चात् ऋषिकेशेन उभयोः सेनयोः मध्ये भीष्मद्रोण प्रमुखता च सर्वेषां महीक्षितां रथोत्तमं स्थापयित्वा इति ऊचे। हे पार्थ समवेता एते कुरवः दृश्यन्तां त्वया। दृश्यन्ताम् एवं उक्तवान तेन च ऋषिकेशेन, ऐसा बनेगा, कर्मवाच्य में बनेंगे तब। तेन च ऋषिकेशेन सेनयोरुभयोर्मध्ये रथोत्तमं स्थापयित्वा भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महीक्षिताम् ऊचे। किमुचे? हे पार्थ संवेता एते कुर्वाः दृश्यन्ताम्। संवेता एते कुर्वाः सन्ति तान् ते दृश्यन्ताम्। संवेताः एते कुर्वाः ते दृश्यन्ताम्। ठीक है। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। अब बोलिए, तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄन् पितामहान्। हाँ जी, जनक जी आप बोलिए। जी गुरु जी। तत्र अदृश्यन्त नहीं, अन्वय के साथ अवस्थिताः स्थितान् पार्थः। तत्र पार्थेन, यहाँ शुरू कीजिए। तत्र पार्थेन अदृश्यन्त अवस्थिताः पितामहाः आचार्याः मातुलः
भ्रातरः भ्रातरः पितृगर्भ चलाना आया, पुत्रः पितरः, पितामह, आचार्यः, पितरः मातुः, भ्रातरः, पुत्रः, पौत्रः, ऐसे बोलिए। जी गुरुजी। तीन का पौत्रः बोलिए। सखी सखी सखा, सखाय, सखायः, सख्यः सखायः, स्वसुरान् का स्वसुराः, सुहृदः, सेनयोरुभय अपि, सेनयोरुभयोरपि, दोनों सेनाओं के ये जो थे ना, पिता, साला, भाई, बंधु सब, अदृश्यन्त नहीं तत्र अपश्यत, हाँ अदृश्यन्त, तत्र एते सर्वे अदृश्यन्त, पार्थेन अदृश्यन्त, तत्र अवस्थिता सर्वे एते अदृश्यन्त पार्थेन, तान् समीक्षस कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदनिदमब्रवीत्। आप बोलिए, प्रिंस जी बोलिए। ते अवस्थिताः सर्वाः सर्वान् बन्धवः बांधव सर्वान् बन्धून् बोलिए। बन्धवः बंधु, बंधु, समीक्ष्य बंधव, तेन नहीं कौन्तेयेन, सर्वान् का, किसका गुरुजी? सर्वः, सर्वौ, सर्वे ऐसे हम चलेंगे। जी सर्वे जी जी तेन हाँ जी कौन्तेन, जी तान समीक्ष, समीक्ष क्रिया का कर्म कर्म ही रहेगा। तान समीक्ष, तेन कौन्तेन, सर्वे अवस्थिता बंधव, जी सर्वे अवस्थिता बंधव, उच्यत कृपया परमा परयाविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। तो कौन्तेय के साथ जुड़ रहे हैं दूसरी पंक्ति, तेन कौन्तेन सर्वे अवस्थिता बंधव कृपया परमाविष्टे परयाविष्टेन विषीदन् इदम् अब्रवीत्। बोलिए, विषीदन् इदम् अब्रवीत्। औच्यत नहीं, विषीदता इदम् औच्यत, वो तो ठीक है, पर विषीदन जो है विषीदता, जी 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 विषीदन विषीदता इदम् औच्यत, किम् औच्यत? दृष्ट्वेव, दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं शीदन्तीमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। इमं स्वजनं, हे कृष्ण, इमं स्वजनं दृष्ट्वा, इमं स्वजनं समुपस्थितं युयुत्सं स्वजनं दृष्ट्वा, इमं समुपस्थितं युयुत्सुं स्वजनं दृष्ट्वा, ठीक है, इमं युयुत्सुं समुपस्थितं कृष्णं, नहीं वो स्वजनम दृष्ट्वा, ये दृष्ट्वा क्रिया का जो कर्म है ना, ऐसे कैसा बनाया जाएगा? इमं स्वजनम युयुत्सुम समुपस्थितम दृष्ट्वा, ऐसा कैसा रहेगा? जी जी बोलिए, प्रिंस जी बोलिए। सरल है, कठिन नहीं है। बहने आप बोलिए। मम गात्राणि सीद्यते। नहीं नहीं, वो गात्राणी तो बदल जाएगा ना, करता है। शीदंतिमं गात्राणी, स्वजनम युयुत्सुम, योद्धुम इच्छुम, युयुत्सुम का अर्थ है योद्धुम इच्छुम, समुपस्थितम स्वजनम दृष्ट्वा, ठीक है, दृष्टवा उनको देखकर, हे कृष्ण, अर्जुन कह रहा है हे कृष्ण, इनको देखकर मम गात्रई सद्यते,
सीदंती का यही तो क्रियाएं पूछी जाती हैं। वो पूछ लेते हैं सीदति देवदत्ता सीदति का भावार्थ बदलो, तो वो सीद्यते बनाएगा, सद्यते बनता है। सद्यते, जी जी मुखे ही सद्यते। सद्यते। सीदंती मम गात्राणि मम गात्रैः सद्यते मुखं च परिशुष्यते मुखेन च परिशुष्यते मुखं च परिशुष्यति मुखेन च परिशुष्यते वे पथुश्च शरीरे में रोमहर्षस्य जायते वे पथुना शरीरे में रोमहर्षेण च जन्यते जायते। वे पथुना शरीरे में रोमहर्षेण च जन्यते। गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक् च परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति मे मना। हाँ जी बहने बनाइए इसको। बोलिए। गांडीवं स्रंसते हस्तात्, जनक जी आप बोलिए। गांडी गांडी वेन स्रंस्यते हस्तात् नहीं, त्वक् त्रंस धातु है ना, तब जब यक आएगा तो किंगति उपधा लोप हो जाएगा। और गांडीवम प्रथमा विभक्ति करोगे तो गांडीवः हस्तात् स्रश्यते। जी गुरुजी श्रस्यते। अरे ये तो गांडीव करता है, गांडीवेन स्रश्यते हस्तात् ऐसा बनेगा, कर्ता पद है। गांडीव छूट रहा है, गांडीव स्लिप हो रहा है ऐसे बोलते हैं ना, तो गांडीव को छोड़ रहा हूं तब तो कर्म बने। अब तो ये कह रहे हैं कि हाथ से छूट रहा है। गांडीवेन हस्तात् स्रश्यते त्वक् चैव परिदह्यते, और त्वचा जल रही है, त्वचा चैव परिदह्यते। परिदह्यते कर्तृवाच्य भी यही है, और कर्मवाच्य में भी करते परिदह्यते होगा गुरुजी। हाँ त्वचा चैव परिदह्यते न च शक्नोम्य अवस्थातुं भ्रमति च मे मना। ये दो वाक्य हैं अलग अलग। न च अवस्थातुं शक्यते मे मनसा भ्रम्यते इव। भ्रमति च मे मना, मे मनसा, मम मनसा, वाक्य के आदि में मे नहीं बोलते, मम मनसा भ्रम्यते भ्रम्यते इव। मे मना तो बीच में मे आ रहा है ना, पर हम ऐसे बोल रहे हैं, बनाएंगे कि मे मनसा तो गलत हो जाएगा, मम मनसा भ्रम्यते इव। इव का अर्थ क्या है यहाँ पर? तो हिंदी में बोलते हैं ना मानो की, अंग्रेजी में बोलते हैं एज इफ, हैं? ओम गुरुजी। हाँ जी गुरुजी जो भी पिछले श्लोक में बनाया था कि वे पथुना रोम हर्षेण जन्यते, कहाँ पर? जी पीछे गुरुजी। हाँ जी। रोमहर्ष जायते रोमहर्षेण जन्यते, ठीक है। जन्य बेपथुश्च जी जन्यते तो कर्तृवाच्य का क्रियापद है ना, जायते ऐसा कर्मवाच्य में बनता है, तो यदि हम कर्मवाच्य में इसको कर्म मान रहे जायते हैं कर्तृवाच्य है, और इसका कर्मवाच्य जायते भी होता है जन्यते भी होता है। ये विभाषा सूत्र है ना, आत्म विकल्प से होता है, तो जायते और जन्यते दो रूप बनते हैं, ज्या जन और जा। जी गुरुजी। गुरुजी हम्म। जायते भी कर देंगे तो भी ठीक रहेगा। हाँ जायते भी ठीक है। जी वे पथुना शरीरे मम रोमहर्षेण च जायते भी ठीक है, क्योंकि वो जन्यते और जायते दो रूप बनते हैं।
मैंने तो जानबूझ करके जन्यते बोल दिया था। ओम गुरुजी। जी यदि हम यहाँ पे जायते ये धातु कर्तृवाच्य की ना मान के कर्मवाच्य की माने तो फिर ऐसा हो सकता है रोम कर्मवाच्य की धातु तो यहाँ है नहीं ना। वे पथुश्च शरीरे में जायते कह रहे हैं, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं ना। जी और यदि कर्म भाववाच्य बनेगा, ये कर्मवाच्य तो है नहीं। मेरे शरीर में कंपन के द्वारा शरीर में कंपन और हर्ष रोमांच हो रहा है। वे पथुना कंपनेन रोम हर्षेण से जायते, कर्तृपद है ये, कर्तृपद है ये, वे पथु और रोम हर्ष। गांडीवम स्रंसते हस्तात्, हस्तात् गांडीवेन स्रस्यते, त्वचा च परिदह्यते, न च अवस्थातुं शक्यते, मम मनसा भ्रम्यते इव, मानो कि मेरा मन, as if my mind is, क्या है, चक्कर खाना, ग्राइंडिंग क्या होता है, कुछ ऐसे होता है ना। हाँ, ये बहने बोल क्यों नहीं रही, चुप कैसे बैठी हैं? ओम गुरुजी। भ्रमती अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? वंडरिंग। नहीं नहीं, रोमिंग। जी, जी से शुरू होता है कोई शब्द। यहाँ पर जो है ना वॉन्डरिंग है, वो अनुवाद सही नहीं है। एक शब्द का वॉन्डर तो होता है, पर जैसे ही इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, पर यहाँ मेरा मन चक्कर खा रहा है। जी से शुरू होने वाला कोई शब्द है, आप पूछ लेना। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। हे केशव, विपरीतानि निमित्तानि पश्यामि, इसको बदलिए। हाँ जी पुनीत जी बोलिए। केशव केशव मया विपरीतानि निमित्तानि दृश्यन्ते, हाँ न ठीक। च न च श्रेयेण अनुपश्यामि, अनुदृश्यते हत्वा स्वजनम आहवे। ये तो ठीक है। केशव स्वजनम आहवे, मया आहो कहते युद्ध विपरीतानि को, युद्ध में निमित्तानि मारकर। न च श्रेयो अनुपश्यते बोल रहे हो ना। श्रेयेण न च श्रेयेण श्रेयो अनुदृश्यते। श्रेय कर्म पद आम है, गुरुजी। श्रेय को नहीं देख रहा। न च श्रेयोनुदृश्यते, न कांक्षे विजयं आम कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च, किन्नु राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। न कांक्षे विजयं कृष्ण, हे कृष्ण मया, बोलिए, न कांक्षे विजयम, हे कृष्ण मया विजयः कांक्षते न कांक्षते। विजयः न, जी जी जी, कांक्षे का अर्थ है कांक्षते। हे कृष्ण मया विजय न कांक्षते, न च राज्यं कांक्षते, न च सुखानि कांक्षन्ते, न च सुखानि कांक्षन्ते। किन्नो राजेन गोविंद, हे गोविंद, किन अस्माकं राज्येन, किम भोगै, किम जीवितेन, ये ऐसे ही रहेगा। राज्येन किं करिष्यामः, भोगै किं करिष्यामः, जीवितेन किं करिष्यामः, ऐसे जीवन से क्या होगा। जीवितेन किम, येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। येषाम् अर्थे, जिनके लिए, कांक्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च। कांक्षितम राज्यम, कांक्षिता भोगा, कांक्षितानि सुखानि, ऐसा वाक्य बनेगा ये।
नः माने अस्माकं, येषाम् अर्थे राज्यम् अस्माकं राज्यं काङ्क्षितम्, हमने राज्य चाहा, हमारा राज्य हो, और भोग चाहे और सुख चाहे। तो ऐसे कहेंगे, येषाम् अर्थे अस्माकं राज्यं भोगा सुखानि काङ्क्षितम्। येषाम् अर्थे वयं राज्यं काङ्क्षितवन्तः, भोगान् काङ्क्षितवन्तः, सुखानि काङ्क्षितवन्तः। येषाम् अर्थे वयं राज्यं भोगान् सुखानि काङ्क्षितवन्तः तैमे अवस्थिता युद्धे प्राणास् त्यक्त्वा धनानि च। तैमे, तै एभि प्राणास् त्यक्त्वा धनानि च त्यक्त्वा युद्धे अवस्थितम् अस्ति। तै एभि अवस्थितम्, तैमे अवस्थिता, तै एभि अवस्थितम्। उनको गिना रहे, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला ससुरा पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा गोत्यै में अवस्थिता तै एभि अवस्थितम्। आचार्यै पितृभि पुत्रै पितामहै मातुलै श्वशुरै पौत्रै श्यालै संबंधिभिस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। इस वाक्य को बनाइएगा, इसको जो बना लेगा तो ठीक हो जाएगा। एतान् हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। प्रिंस बोलिए। हे मधुसूदन, संबोधन से सिद्ध करो। एतेन हन्तुम् ये वाक्य थोड़ा चक्करदार है, इसको थोड़ा समझ करके बोलना पड़ेगा। बहने आप बोलिए, जनक जी आप भी बोलिए। हन्तुं न इष्यते गुरुजी, एतान् हन्तुं न इष्यते। गुरुजी एवं भविष्यति, एते हन्तुं न इष्यन्ते। हाँ, इच्छामी का जो कर्म होता है ना, हन्तुम का के साथ में जो कर्म है ना, उसमें प्रथमा आ जाएगी। एते न हन्तुम इष्यन्ते, घ्नतोपि को बोलिए। घ्नतोपि बोलिए प्रज्ञा जी। यहाँ पर एतान और घ्नतः ये समानाधिकरण है, तो एतान एते घ्नन्तोपि न मया हन्तुमिष्यन्ते। घ्नन्त, घ्नन् घ्नन्तो घ्नन्त, एते घ्नन्तोपि न मया हन्तुमिष्यन्ते। एते घ्नन्तोपि न मया इष्यन्ते। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किन्नु मयि कृते। त्रैलोक्यस्य राज्यस्य हेतु अपि न हन्तुमिष्यन्ते। यहाँ पर घ्नतो का मतलब है ये मुझको मार रहे हो तो भी मैं नहीं मारूंगा। एतान घ्नतोपि, ये सब मेरे को मार रहे हैं तो भी नहीं, मैं नहीं मारूंगा। घ्नतोपि एतान हन्तुं न इच्छामि, तो घ्नन्तोपि एते मया हन्तुं न इष्यन्ते। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अनुगृहीता स्मः।
स्वाहा